कल रात से मैं बीमार हूँ। सवेरे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा वायरल फीवर है, दवाई लीजिए, आराम करिए। मेरे मन में ये विचार आया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस बारे में सोच ही रहा था कि एक स्टूडेंट है राहुल, उसका मैसेज आया सर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट करी कि मैं बीमार हूँ, तो उसने भी मुझे कहा सर मैं भी बीमार हूँ। तो मैंने कहा एंजॉय करिए। उसने कहा कैसे सर, बीमारी में कोई एंजॉय कैसे कर सकता है। तो मैंने कहा बॉडी को हील होने दो, उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो। इस बीमारी को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। तो वो समझा नहीं, तो अब मुझे मजबूरन बुखार की हालत में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। रीज़न क्या है, ज़रा इसको समझिए। सबसे पहली बात यह है, बीमारी दो प्रकार से है। एक शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो, और दूसरा बाहर का वायरस स्ट्रांग हो, इसलिए हम बीमार पड़े। तो इसको ठीक कैसे किया जाता है? तो इसको किया जाता है ठीक दवाइयों से, इलाज से, है ना। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि डॉक्टर कितनी भी दवाई दे दे, आपकी प्रतिरोधक शक्ति कितनी भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करे, जब तक आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। साइकोलॉजिकल बहुत गहरा असर पड़ता है बीमारी के समय। आप अपने आप को टूटा बिखरा और वीक महसूस करते हैं, बहुत कमज़ोर सा, निर्बल सा। तो आपको बीमारी में हमेशा अपने मन को ये बार बार सुझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र ना करो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। मानसिक विचारों का शारीरिक परिस्थितियों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। जब तक आप यहाँ से स्ट्रांग नहीं है, आपका शरीर रिएक्ट करना बंद कर देगा, आप और कमज़ोर महसूस करेंगे, बीमारी आप पर और ज़्यादा हावी हो जाएगी। इसीलिए बीमारियों में हमेशा अपने मन को स्वस्थ रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए और अपने शरीर की परिस्थितियों को एक्सेप्ट करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे जीवन की कि जब हमारे जीवन में बीमारियां आती है, हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम मानते नहीं कि हमारे शरीर में ऐसा हो सकता है। बीमारी का मतलब ही यह है कुछ ऐसी अनुचित परिस्थिति जो शरीर के योग्य नहीं है, शरीर के लिए उचित नहीं है। कुछ ऐसे हालात, जैसे आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो शरीर को सूट ना करे, तो शरीर क्या करेगा? इंडाइजेशन होगा, वॉमिट हो जाएगी, लूज मोशंस हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से यही जीवन का नियम। जो चीज आपके जीवन के योग्य नहीं है, जिंदगी उसको आपसे निकालने की कोशिश करेगी। एक्सेप्ट इट, स्वीकार करिए। जो भी परिस्थिति, फेलियर्स हैं, ब्रेकअप्स है, बिजनेस में लॉस है, नौकरियों में समस्या है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, ये वो परिस्थितियां हैं जो जीवन आपको स्ट्रांग बनाने के लिए भेज रहा है। एक्सेप्ट इट, स्वीकार करिए इन परिस्थितियों को। जैसे आप बीमारी को स्वीकार करके उसका इलाज करते हैं, वैसे आपके जीवन की बुरी परिस्थितियों को आप स्वीकार करिए और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज करना शुरू कर दीजिए। जब आप बीमारी में वीक पड़ने लगो मेंटली, तो आपकी बीमारी आपको सुसाइड तक लेके जा सकती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, कई लोगों ने अपनी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। एग्जैक्ट यही सिचुएशन होती है जब आपके जीवन में कुछ बीमारी आ गई है। फिजिकल नहीं है, जीवन की बीमारी है, असफलताएं है, दुख है, पीड़ा है, कई प्रकार के समस्याएं हो सकती, कई प्रकार के हालात हो सकते हैं। तो उस समय आपको उन हालात को स्वीकार करके इलाज के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि ठीक है, ये मेरे जीवन में परिस्थिति है, मैं स्वीकार करता हूँ, तो अब क्या करूँ? अब अपने जीवन का इलाज करूँ। जिस दिन आपने ये एटीट्यूड अपने दिमाग में बिठा लिया, जिस दिन आपका ये व्यवहार आपके जीवन में आ गया, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन की समस्याएं कम हो जाएगी। आप उन्हें स्वीकार करेंगे और उसका सामना करेंगे। याद रखिएगा, संघर्ष में दुख है। जब भी आप संघर्ष करते हैं, दुखी रहते हैं। याद रखिएगा, दूसरों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो या जीतते हैं या हारते हैं। जब स्वयं से संघर्ष करोगे, स्ट्रगल करोगे, अपने आप से लड़ोगे, तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे। यही हालात हमारे जीवन में है। जब हम खुद से ही लड़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी टूटकर बिखर जाती है और समस्याएं दुगुनी लगती है। तो क्या करें? समर्पित हो जाइए, अपने जीवन के प्रति सरेंडर हो जाइए कि ठीक है, मेरी जिंदगी में समस्या है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अब मुझे इसको ठीक करना है, अब मुझे इसका इलाज करना है, अब मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, अब मुझे अपने दुखों से बाहर निकलने का प्रयास करना है। सिर्फ ये सोच आपकी जिंदगी के 90% दुखों को हैंडल करने की, उन्हें बर्दाश्त करने की, उन्हें सहने की, उन्हें झेलने की शक्ति आपको दे देगा। इसे हमेशा याद रखिएगा। तो बीमारी का इलाज है, स्वीकार करिए, दवाइयों को अपने शरीर पर काम करने दीजिए, शरीर जैसे रिएक्ट कर रहा है उसे सपोर्ट करिए। प्राचीन समय में स्त्रियों को जब माँ बनने की अवस्था आती थी, जब उनकी डिलीवरी का समय आता था, तो उस समय हॉस्पिटल्स तो होते नहीं थे, तो दाइयाँ होती थी पुराने समय में, बूढ़ी बुजुर्ग अनुभवी औरतें। वो उन औरतों को कहती थी कि बच्चे को बाहर आना है,
उसे एक्सेप्ट करो, उसे आने दो, उस प्रक्रिया को सपोर्ट करो। तकलीफ क्या है कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है, वो पीड़ा, वो दर्द को वो स्त्री झेल रही है, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है, तो उसका ध्यान दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ पेन है, दर्द है, दूसरी तरफ बच्चे को जन्म भी देना है। तो इस संघर्ष में वो जो स्थिति होती है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तकलीफ वाली हो जाती है। आजकल हालात ज़रा भी गड़बड़ हो जाए ना, हॉस्पिटल्स में सीधे डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। पुराने समय में दाइया कहती थी कि बच्चे का जन्म हो रहा है तो तुम्हें फिजिकली और मेंटली इस स्थिति को, इस प्रक्रिया को सपोर्ट करना चाहिए, पेन कम हो जाता है। हमारे जीवन में भी अगर नया जन्म हो रहा है हमारा, हम असफलताओं से निकलकर सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम अपने जीवन को नए रूप में जन्म लेने के लिए स्वीकार करें, संघर्ष ना करें, बल्कि अपने जीवन को सपोर्ट करें और किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जीवन को एक्सेप्ट करें, परिस्थिति को स्वीकार करें, हालातों को स्वीकार करें। मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि बीमारियां जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर कुछ नए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों तक मैं पहुंच सकूं, आप लोगों से जुड़ा रह सकूं। गॉड ब्लेस यू।